धनबाद के गोविंदपुर अंचल अंतर्गत मटियाला पंचायत में किसी शरारती तत्वों ने धान के खलिहान में लगाया आग, जिससे 300 मन से अधिक धान एवं 5000 से अधिक पुआल जलने का अनुमान है। घटना सुबह के 3 बजे का बताया जा रहा है। जब किसानों को पता चला तो वो सभी दौड़े दौड़े खलिहान की ओर गए। किसानों ने पाया कि धान से लगा हुआ पुआलों का गट्ठर, जिसे टाल कहा जाता है, उसमें चारों ओर से किसी शरारती तत्वों ने आग लगा दिया है। बुझा पाना तो संभव नहीं था। आनन फानन में अग्निशमन विभाग को फोन किया गया। मशक्कत करते हुए अग्निशमन विभाग की टीम गांव पहुंची। चूंकि रास्ता संकीर्ण था, बिजली की तारों ने इतनी बाधा पहुंचाई कि घटना स्थल पर पहुंचते पहुंचते अग्निशमन की टीम परेशान हो गई। देखते देखते यह बात जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों के बीच में पहुंचा। सभी लोग घटना स्थल पर पहुंचे, जहां अपने स्तर से किसान आग बुझाने में लगे थे। धान बचाने में तो नाकाम रहे, परंतु आग आसपास के खलिहान में ना पहुंचे, इसके लिए मशक्कत किया गया। किसान साल भर परिश्रम करके इस दिन खुशी महसूस करता है कि उसके घर में धान हो रहा है और इससे साल भर उनका खर्च चलेगा। बच्चे के पढ़ाई से लेकर सब कुछ निर्भर करता है इस धान पर। साल भर का परिश्रम जब खाक हो जाए तो समझ सकते हैं कि परेशानी क्या है, दर्द क्या है। अब समझिए, इन वृद्ध महिला के आंखों से निकलता आंसू बयां करता है दर्द क्या है, दर्द कितना है। हालांकि जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मन्नू आलम ने 5000 रुपया वृद्ध महिला के हाथ में देते हुए आश्वासन दिलाए कि आपदा प्रबंधन की ओर से उन्हें मुआवजा मिलेगा और 1 पैसा कम मुआवजा नहीं मिलेगा। सरकार उनकी है, जरूर मुआवजा दिलाएंगे। आइए आपको एक एक करके सुनाते हैं जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं किसानों का क्या रहा है कहना इस दुखद घटना पर। हमको खबर हुआ अताउल के माध्यम से सुबह करीब 7:30 बजे कि इस तरह का सपनाडी में खलिहान में आग लग गया है और धान जल गया है। तो हम समझते हैं कि फ़ौरन हम खुद ड्राइव करके अभी यहाँ पहुँचे और हम देखे यहाँ उपस्थित मुखिया जी भी हैं, अताउल भी है और सिकंदर है, मुखिया है, तमाम गांव के लोग हैं। सही मायने में आग लगा है और भारी नुकसान हुआ, हजारों मन धान का नुकसान हुआ है। और ये जिसने भी किया हो, ये जानबूझ के लगाई गई आग है और ये बहुत ही गलत है। हम समझते हैं ऐसा इस समाज में तो कम से कम नहीं था कि कोई किसी का नुकसान कर दे। तो ये तो निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है, गरीब के साथ हुआ है। अभी हम सीओ साहब से बात किए, उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन वही देखते हैं। तो सीओ साहब ने कहा कि हम अपने कर्मचारी को भेज रहे हैं और उसका आकलन करेंगे और लिखित भी हम लोग देंगे और निश्चित रूप से इसका पूरा मुआवजा सरकार देगी। चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सरकार में किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबका देखा जाएगा, सबको सुना जाएगा और सबके न्याय किया जाएगा। अभी होगा। फिलहाल अभी हम इस परिवार को अपने तरफ से 5000 रुपया का आर्थिक मदद हम करते हैं और जो है तत्काल जो है इनको कुछ राहत उसको मिलेगा। और हम समझते हैं कि ये बहुत ही दुखद है। जी, जो अभी हम देख रहे हैं, मैं बहुत पहले से हूँ, लगातार कवर कर रहा हूँ। बाद में जब यहाँ आकलन करने आएंगे तो ये जलकर खाक हो चुका होगा। जितना रियल संपत्ति है, जो आपने भी अभी कहा कि बहुत नुकसान हुआ है, क्या उसको सही मुआवजा मिल पाए, इसके लिए आप यहाँ रहेंगे लगातार? अच्छा साहब, 32 वर्षों से मैं यहीं हूँ और यहीं रहूँगा और मुआवजा दिलाऊँगा। आपका काम है न्यूज़ बनाना, बनाइए। हम कह रहे हैं आपदा प्रबंधन में मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि सबका नियम है, प्रक्रिया है, तौर तरीका है। नगद नारायण कुछ सरकारी काम में नहीं होता। सरकारी पैसा लेने के लिए कानून कायदा है, उसके तहत मिलेगा। इसी तरीके से हम मंजू मारा के बारे में बोल रहे थे, गिरफ्तारी होगा। तब लोग कह रहे थे होगा कि नहीं होगा और सब हो गया। इसी तरह सवाल उठाना अलग बात है। हम कह रहे हैं होगा, हम कह रहे हैं, बार कह रहे हैं होगा। और आपके चैनल से कह रहा हूँ कि मैं आपको जिस दिन भुगतान होगा उस दिन मैं आपको बुलाऊंगा। बहुत 4:15 में हमको जानकारी हुई। उसके बाद लगभग 6 बजे हम पहुँचे। तो जांच में सर आपने क्या पाया यहाँ? जांच में देख रहे हैं, मतलब इंजन लगा हुआ, क्या कहते हैं, पानी दे रहा था। उस समय आके देखें तो तब पूरा गांव वाला आपका पूरा लग भीड़ के मतलब अपना इधर से उधर कर रहा था, आग यानी को बुता रहा। एक चीज़ जो आश्चर्य है कि धान वाला ही जो जगह था, जो इसका पुआल था, उसी में आग लगा, जबकि सिर्फ पुआल था, उसमें आग नहीं लगाया गया। ना, उसमें नहीं, धान जिसमें था उसी में लगाया गया। क्या अनुमान लग रहा है आपको? तीनों तरफ मतलब कोई लगाया गया
आपको लगाया गया? हाँ, कोई जाति दुश्मनी है इसलिए लगाया गया। आपको कब सूचना मिली यहाँ से कि आग लग गया है धान में, और कब चले, क्या रहा इस घटना को बताइए आप। 4:53 में हमको सूचना मिला वहाँ से, और 4:53 में सूचना मिलने के बाद हम तुरंत निकल गए, टर्न आउट हो गए वहाँ जी। जब आए तो यहाँ गांव आने के क्रम में हर जगह बिजली के तार और रोड इतना संकीर्ण था कि बहुत मुश्किल से हम इस गांव में पहुँचे हैं, और इसी में आने में थोड़ा हमको रोड में दिक्कत हुआ। जब हम आए तो आग लगी हुई थी, और आने के क्रम में तुरंत अपना हम कार्य शुरू कर दिए और आग में अभी काबू पा लिए हैं। तो आने में जो समस्या हुई, आपने एक चीज को छुआ है, हम जानना चाहेंगे कि आगे भी ऐसी समस्या हो सकती है क्योंकि ये आपदा है, आ सकता है। तो क्या समस्या रही यहाँ तक आपको पहुँचने में, ताकि इसका व्यवस्था बनाया जाए और आगे लोगों को परेशानी ना हो? आप क्या फेस किए? इसके लिए रोड को क्लियर करना चाहिए। बिजली उजली का तार जो नीचा है, लंगा तार है, ये 10,000 में 11,000 वोल्टेज का ये है। अगर इस गाड़ी में सट जाने के बाद हम लोग का तो घटना होबे करेगा इसमें, और हम पहुंच नहीं पाएंगे इसमें। ये घटना बहुत ही बड़ा निंदनीय घटना है, और इस धान से किसान का ही आत्मनिर्भर करता है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 4-5 किसान का जो आज 250-300 मन धान का जल के खाक हो गया। पर ऐसे लग रहा है कि उनको मिलता, ऐसे तो लोग बोल रहा है कि किसी ने लगा दिया है। बात तो सही, हम लोग आँख से देख रहे हैं कि जो धान जिस पाले में है उसी को लगाया गया, जिसमें धान पीट के आपका बिचाली रखा है उसमें लोग नहीं लगाया। और यहाँ एक खलिहान, आगे एक खलिहान, 3 खलिहान में लगा दिया। ये तो प्लानिंग के तहत इन्होंने लगाया, और इस पर अज्ञात पर ऊपर केस दर्ज होगा और इस पर कड़ी छानबीन होगा। ऐसे व्यक्ति को हर हाल में ढूंढ निकालेंगे। ये मामूली चीज़ नहीं है जो मोटा मोटी 50-60 परिवार का 1 साल का अन्न को आगजनी करा दिया। बहुत दुख की बात है। यहाँ की स्थिति हम जो देखें बहुत गंभीर स्थिति है। इसमें ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये कौन अज्ञात इन लोग के अंदर में कोई दुश्मनी किया है, वही लोग यही इसी का हालत किया है। पहले इन लोगों ने कभी आपको किसी के प्रति कोई बातचीत या कुछ ऐसा आशंका जताया था क्या कि किसी से बातचीत हुई है? आज तक नहीं जताया है और मालूम ही नहीं है मेरे। पहली बार आज हम पहली बार सुने, अभी सुन के अभी तुरंत हम आए। इस घटना को देखते हुए हमको बहुत खराब लगा, और ऐसी नहीं होना चाहिए। कोई भी दुश्मन है और किसी आदमी से ऐसा दुश्मन कीजिए, लेकिन एक लक्ष्मी जो हम लोग लक्ष्मी कहते हैं, इसी से हम लोग घर परिवार खाना अपना पेट चलाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव में कैसा माहौल है? चूंकि अगर इनके साथ हुआ है तो किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? ग्रामीण कुछ बात कर रहे हैं क्या? इसके लिए हम लोग यही प्रयास करेंगे कि ऐसा, इसके लिए हम लोग जहाँ प्रबंधा वहाँ तो बैठक रखेंगे बस्ती में, और इसके लिए अज्ञात के नाम से दर्ज भी होना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आज तक आइंदा ऐसा नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण स्तर से क्या प्रयास करेंगे आप लोग? प्रयास हम लोग करेंगे कि गांव में बैठकर इसके लिए हम लोग गांव में आपस में बातचीत करेंगे कि ऐसा नहीं, किसी का भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम बताइए अपना। मैं मटियाला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है, फूलचंद सोरेन है। आपको कब पता चला कि इसमें आग लग गया है? तो कितना धान जलने का अनुमान है आपका? मेरा जी 100 मन। किसी से दुश्मनी आपको रहा हो गांव में? हाल फिलहाल किसी से झगड़ा हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, नाम बताइए अपना। फर्नीचर मरांडी, गांव महानपुर, टोला खेपनार दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या तकलीफ रही? तकलीफ तो सर, हम गरीब किसान हैं, हम दिन रात भट्ठा में काम करते हैं। तो मेरे एगो लड़की है, वही दिन रात पीट पीट के 1 कट्ठा किया था। हम सोचे कि हमको फ़ोन करता है, बाबा कब भूख देगा इधर में। तो हम बोले ठीक है बेटा, तुम पीट के रखो, आज नहीं तो कल हम रहेंगे और हूँक देंगे। आज ही हम दिन दिए थे कि सुबह आएंगे 4 बजे, फिर हूँक हाँक के हम चल जाएंगे अपना डिप्टी। अब देख रहे सुबह आएंगे कि हमसे पहले प्लानिंग पूरा हल्ला हो गया। जब और एगो खमार में वहाँ आगे देखने कोई आदमी देखा, तो वहाँ से देखे तो वहाँ हम लोग आगे देखने आए, तो इधर भी नज़र आ गया, यहाँ हम लोग के खलिहान में भी आगे जल रहा। तो वहाँ से दौड़ के आए तो देख रहे हैं, सच्चाई बात है कि पूरा पालोय में जल रहा है धान। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर आप भी इसका उत्तर खोजना चाहें कि सिर्फ धान वाला में ही आग लगाया गया और सबका लगाया गया, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, दुश्मनी किसी और एक से हो सकता है, सबसे नहीं, तो आप इसे कैसे समझ रहे हैं? कौन लगा सकता है? अनुमान कुछ? अनुमान तो सर
नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कैसे अनुमान करेंगे कि कौन लगा। किसी से मेरा ना झगड़ा ना झंझट। अगर किसी से फिलहाल किसी से झगड़ा करते तो वो भी हम सोचते कि जरूर यही आदमी हमसे नाराज है और किया, लेकिन वैसा तो कोई बात नहीं है। नाम बताइए अपना। बाबूलाल मरांडी, गांव मोहनपुर, टोला खेपनाडी, पंचायत सरकार पंचायत मटियाला, पोस्ट सरकार। ये जो अभी आगजनी की घटना हुई है, इसके बारे में क्या जानकारी आपको है? कैसे लगा, कुछ अनुमान है आपको? देखिए 1 किलोमीटर दूर में हम रहते हैं। मेरा खेत 3 लोग खेती कर रहा था, तो 4 बजे फ़ोन किया हमको कि आग लग गया, कोई आग लगा दिया है। जमीन मालिक हैं आप? हाँ, जमीन मालिक जी। फिर हम बोले सुबह जाएंगे, अभी रात को अभी तो नहीं जाएंगे। हम बोले मुखिया जी को फ़ोन किए, बोले हाँ फ़ोन किए हैं, बोला सुबह आएगा। लगभग कितने का जलने का अनुमान है आपको? 200 गिरा था। तो किसी से दुश्मनी ऐसा हो जिसने लगा दिया हो? वो संबंध था किसी से? वो तो हमको तो मालूम नहीं है, अभी तो इन लोग जानता है दुश्मनी किसके पास है कि नहीं है। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने एक से पूछा तो उनका कहना था कि अपने तो लगने की संभावना नहीं है, किसी ने लगा दिया है, शरारती तत्व हो या किसी। तो किसी से अनुमान आपको है क्या कि कभी आपसे बात विवाद किसी से हुआ हो? हम तो अभी 1 किलोमीटर दूर में रहते हैं। नाम बताइए आप। गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी, गांव मोहनपुर। कब की घटना है? कब पता चला आपको कि आग लग गया है यहाँ? आज हम लोग मतलब रात लगभग 3 बजे हम लोग देखे, इसके बाद आए 3 बजे सुबह में। सबसे पहले आग कहाँ लगा था, इसी में कि दूसरा में? सबसे पहले वहाँ देखे थे, हम लोग के घर वाला बगल में एगो ये खमर है, वहाँ देखे। इसके बाद हम लोग इधर देखे तो यहाँ पे आग लगा। तो क्या लग रहा है आपको कि खुद से लगा या किसी ने लगा दिया? हम लोग को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि खुद से लगा है, कोई लगाया होगा शायद। देखिए जहाँ ये है धान है वही वाला ई में लगाया है, और जो बिछाली है खाली उसमें नहीं लगाया है। कितना का अनुमान है आपको, कितना का हानि हुआ है? हम लोग का देखिए यहाँ लगभग 2000 बीरा था, वही लगभग 200 मन का ये हो गया है, धान जल की खाक हो गया। अग्निशमन वाला को कब बुलाए आप, कब आए ये लोग? सुबह, हाँ सुबह फ़ोन किए थे 3 बजे। जी 3 बजे फ़ोन किए थे, आए लोग जल्दी। नाम बताइए अपना। बबलू मरांडी, गांव मोहनपुर, टोला खेपनाटी है। अब आपको रोना नहीं है। देखिए आपके साथ जनप्रतिनिधि साथ में हैं, जिला परिषद सदस्य मन्नू आलम जो हैं, प्रतिनिधि हैं ये, इन्होंने आपको सहायता किया। आगे भी बोले हैं कि आपको आपदा प्रबंधन से मिलेगा, सरकार के तरफ से ये दिलाएंगे। अब तो नहीं रोना है, ठीक है? आपको ये दिला देंगे। इनको क्या कहेंगे आप, इनको क्या कहेंगे?